लिए थे, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो कल की क्लास में हमने सर्कुलर मोशन कर लिया था, और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होते हैं मैंने आपको वो भी बता दिए थे। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली एक एक्सीलरेशन तो उसके पास होगी ही होगी, और वो कौन सी एक्सीलरेशन होगी? सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दूसरी, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगी, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डीवी बाई डी। और अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो साथ में एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगी, और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डी ओमेगा बाय डी। dt। उसके बाद मैंने आपको कुछ रिलेशंस बता दिए थे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा आर ओमेगा। सिमिलरली ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर अल्फा आर अल्फा। आर अल्फा। और अगर मेरे को नेट एक्सीलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सीलरेशन में मैं सिर्फ दो ही एक्सीलरेशन कंसीडर करूंगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल की वजह से ही एंगुलर आ रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। बिल्कुल बढ़िया भाई, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो चलो अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में बात करते हैं, छोटा सा ही चीजें रह गई हैं डिस्कस करना, उनको भी खत्म करते हैं। यार देखो मैंने आपको कल की क्लास में एक डायग्राम के थ्रू समझाया था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में अगर मैं आपसे सारी एक्सीलरेशंस की डायरेक्शन पूछूं, तो आपको उनकी डायरेक्शंस बतानी है। जैसे हमने एक डायरेक्शन तो पता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगता है? एंटी क्लॉक। टुवर्ड्स द सेंटर थ्रू द रेडियस। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करूं, तो नाम से पता चल रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब जो बिल्कुल टेंजेंट पे लगेगा, और इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन आपने एक एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कल पूछी ही नहीं। कौन सी एक्सीलरेशन? भाई एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो आप इससे निकाल लोगे, डी ओमेगा बाई डी टी से, लेकिन आप इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, अब ये बताओ। हाँ अभी बताओ क्या डाउट है? अभी आपने हैंड रेस किया है, बताओ। ओके भाई, किसी को आइडिया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन? सेंटर में होगी। सेंटर में अगर लगेगी तो फिर तो वो सेंट्रीपिटल हो जाएगी। मींस इन दोनों के सेंटर में सर। इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में तो जो एक्सीलरेशन आएगी वो ए नेट होगी, तो वो तो नहीं हो सकती, वो तो ए नेट होगी। तो देखो अब एक चीज ध्यान दो, अगर जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो आपने क्या रिलेशन बताया था? आपने बताया था v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब ऐसा करो, एक एक करके इन तीनों क्वांटिटी को डिस्कस करो। मेरे को बताओ, ये जो v है लीनियर वेलोसिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। जो r है, r का तो मतलब है पोजीशन, तो ये पोजीशन हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वेरी गुड एरी भाई, हमारी पोजीशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने एक टर्म पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अब वेक्टर्स का थोड़ा सा बेसिक्स याद हो, मुझे बताओ आर और ओमेगा के बीच में, आर और ओमेगा के बीच में किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे फाइनल आंसर एक वेक्टर ही आ जाए? क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट। भाई याद दिला देता हूं जिसको नहीं पता, हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो स्केलर आना चाहिए। जैसे कि हमारा वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। वेरएस क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास फाइनल आंसर एक वेक्टर ही आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा। याद रखना, इस पे एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया हुआ था, एक चीज ये भी समझा देता हूं। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि मेरे को बताना है वेलोसिटी का
करेक्ट रिलेशन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो ऑप्शंस ये गिवन थे, आर वेक्टर डॉट ओमेगा, ऑप्शन बी दैट इज आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा। अभी देख के बोलना आंसर। एक था कि ओमेगा क्रॉस आर, और एक था ऑप्शन डी दैट इज ओमेगा क्रॉस, सॉरी, ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो मेरे को बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी। बी। तो बी क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो मतलब इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर, क्या ये दोनों टर्म सेम होते हैं क्या? ये दोनों टर्म सेम नहीं होते, ये दोनों टर्म एग्जैक्टली बल्कि एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसलिए याद रखना, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा क्रॉस आर मत लिख देना, हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, आर क्रॉस ओमेगा लिखना पड़ेगा। समझ में आई ये वाली बात? यस सर। यस सर। बढ़िया, ठीक। तो अब अगर किसी को भैया क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज याद हो, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मेरे को मिलेगा सी वेक्टर। अब क्या एंगल होगा सी का ए के साथ और सी का बी के साथ? रिपीट, हमने ए क्रॉस बी किया तो मेरे को मिला सी, तो सी और ए के बीच में कितना एंगल होगा, सी और बी के बीच में कितना एंगल होगा, सी और ए, सी और बी के बीच में। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कहती है जो आपको फाइनल आंसर मिलता है सी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए के भी, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, याद रख लेना, बहुत जगह यूज होती है ये। आई रिपीट, जब भी आप दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करके एक तीसरा वेक्टर निकालोगे, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो पहले दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इधर मैं लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि लीनियर वेलोसिटी रेडियस मतलब पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब रेडियस कौन सी डायरेक्शन में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, रेडियस, तो मैं देख रहा हूं कि भैया रेडियस है सपोज ये वाली डायरेक्शन, मतलब ये हो गई माइनस आई कैप टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस। और अगर मैं आपसे डिस्कस करूं वी, मतलब क्या कहते हैं टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, जे कैप, मतलब वाई। यहां लिख देता हूं, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया प्लस वाई एक्सिस। तो मेरे को अपने आप सोच के बता दो कि अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जिससे वो आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर आए। अरे यार नहीं समझ में आया, रिपीट करना। रिपीट। 90 डिग्री। भाई देखो रिपीट कर रहा हूं, अभी हमने क्या कहा, ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल्स टू सी। तो इन तीनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल्स होना चाहिए इन तीनों के बीच में। तो मैंने सीधे सीधे कहा कि वी आर और ओमेगा, वी आर और ओमेगा हमेशा एक दूसरे के क्या होने चाहिए, यहां देख लो, यहां लिख रहा हूं, वी आर ओमेगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर आर एक्स एक्सिस में है, वी वाई एक्सिस में है, तो ओमेगा बचा बस, ओमेगा कौन से एक्सिस में आएगा, जेड। बिल्कुल। क्या ये बात क्लियर है कि ओमेगा जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। यस सर। अब जेड एक्सिस आप अपने आप चेक कर लेना, अभी जेड एक्सिस कौन सी होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी या नेगेटिव जेड एक्सिस होगी, लेकिन इतना पता चल गया कि वो जेड एक्सिस में होगा। हाँ वो नितिन आराम से अभी चेक कर लेंगे। तो जेड एक्सिस कौन सी है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो जेड का मतलब या तो वो आपकी तरफ होगी या तो वो मेरी तरफ होगी। तो इसको हम याद रखने का तरीका क्या निकालते हैं, जो वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है, राइट हैंड थंब रूल। यस। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को घुमाना है, किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा था। तो सपोज मैंने कहा कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं अपनी फिंगर्स किस में घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की, और वही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हमेशा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू दी सर्कुलर पाथ आएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई, यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन
ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे अगर मेरा सर्कल हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है तो जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी आएगी या तो वो ऊपर की तरफ आएगी या वो नीचे की तरफ आएगी। अगर मेरा सर्कल ऐसे है तो मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी है या तो वो मेरी तरफ आएगी या तो वो आपकी तरफ आएगी। मतलब अल्टीमेटली जिस भी प्लेन में सर्कल है उसके परपेंडिकुलर आएगी। इस चीज को नोट डाउन कर लो। आयुष गौतम, आयुष कुमार और आयुष पठानिया, तीनों बता दो भैया, समझ में आया? तो कर्ल फिंगर क्या डिनोट करेगी? यस सर। कर्ल ऑफ द फिंगर्स डिनोट करेगी कि कौन सी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है। थैंक यू। ओके प्रभु। हर्षिता आपको क्लियर है? यस सर। चलो डन। जैसे नोट डाउन हो जाए भाई सबका बता देना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन हो गया। डन। डन। चलो अब एक चीज देखो, अभी फिर से वही कॉन्सेप्ट। हाँ विकास बोलो। विकास हैंड रेस किया, बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यार देखो अब फिर से वही वाली चीज हमें डिस्कस करनी है। अभी मैंने बोला कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। तो मेरे को बताओ क्या एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए ही एप्लीकेबल है या किसी और चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम? मतलब हम कब कब एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये चीज सोच के बताओ। क्या ये हमेशा सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए ही लगेगा क्या? भाई रिस्पॉन्स नहीं आया, रिपीट। सर जब हाँ दो बोल। कोई फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे तब भी हो सकता है। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है यार, बच्चों को यूजुअली क्या लगता है कि जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तभी हम एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी भी हमारा एंगल चेंज हो रहा है, कभी भी एंगल कवर हो रहा है, तो मैं हर वक्त एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। तो इसी में हमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसे हम कहेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हमने किस टाइप का मोशन पढ़ा था? रिलेटिव मोशन, और उसमें मैंने जो भी दो वेलोसिटी ली थी वो सब लीनियर वेलोसिटी ली थी। लेकिन अब मेरे को क्या कंसीडर करना है? अब मेरे को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करना है। तो इसका सर कॉन्सेप्ट भी देखो। हाँ बोलो। कंसेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है? मैं वही समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। देखो सपोज मैं कह रहा हूं कि ये मैं हूं पर्सन ए, ये मैं हूं पर्सन ए, और मेरे जस्ट अपोजिट कोई एक लड़की है पर्सन बी। ठीक है, मैं लड़की को देख रहा हूं बढ़िया तरीके से। अब पर्सन बी क्या कर रहा है? पर्सन बी जा रहा है भैया राइट हैंड साइड में, पर्सन बी जा रहा है राइट हैंड साइड में। तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर पर्सन बी जस्ट अभी मेरे सामने है तो पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कितना एंगल बना? 90 180। भाई 90 डिग्री और 180 डिग्री कैसे बोल रहे हो? भाई मेरी जीरो आंखों के जीरो। सामने कोई बंदा है तो 0 जीरो। डिग्री हुआ ना। जीरो जीरो। जीरो। अब डिपेंड है आप एंगल कहां से ले रहे हो। चलो ये बात भी मान ली, कोई लोग कह रहे हैं 90 डिग्री, तो वो भैया एंगल कहां से ले रहे हैं? वो हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं या वर्टिकल से ले रहे हैं? लेकिन इधर मैं वर्टिकल से नोट डाउन कर रहा हूं। तो अगर मैं इनिशियल एंगल पूछूं तो भाई इनिशियल एंगल है 0 डिग्री। अब पर्सन बी इधर जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन सपोज ये बी डैश है, थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन सपोज ये B2 है, और थोड़ी देर बाद सपोज ये पोजीशन B3 है। तो पहले मैं बिल्कुल सीधा देख रहा था, लेकिन जैसे वो लड़की इधर जाती जा रही है तो मैं अपनी आंखें टेढ़ी कर रहा हूँ उसको देखने के लिए। तो भैया मेरे को बताओ अब कुछ ना कुछ एंगल कवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। यस सर। एंगल कवर्ड हो रहा है। हो रहा है। टाइम के साथ साथ जैसे वो सुंदर सी लड़की आगे बढ़ती जा रही है, क्या मेरा एंगल चेंज होते जा रहा है? यस एंगल भी चेंज होते जा रहा है। तो इधर एंगल चेंज होते जा रहा है, एंगल कुछ ना कुछ कवर हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इधर भी एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ? यस यस सर। डन, ये बात भी मान ली। अब एक और चीज ध्यान आ जाओ भाई, अभी मैंने बताया कि लीनियर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा अब कि एंगुलर वेलोसिटी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर? यस सर। यस यस इधर मैं किसकी वेलोसिटी देख रहा हूं? जो डायग्राम मैंने नीचे बनाया मैं उसमें किसकी वेलोसिटी देख रहा हूं? सर गर्ल की।
गर्ल की वेलोसिटी। ये गर्ल की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं? ए के रिस्पेक्ट ए में। के रिस्पेक्ट क्या में। मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा बी ए? ओमेगा बी ए का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, ओमेगा बी ए का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए। यस सर। चलो अब इधर सोच के देखो फिर से। भाई मैंने क्या किया, ये पर्सन ए था, अब थोड़ा फिर से बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। भैया ये पर्सन ए है और सपोज वो लड़की पहुंच गई यहाँ पे पर्सन बी। पर्सन बी, इस लड़की की वेलोसिटी सीधी डायरेक्शन में थी क्योंकि वो तो सीधा सीधा जा रही है, उसकी डायरेक्शन इस वेलोसिटी में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी अगर आप ये देखो ये कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है, मेरी आई साइट और उसकी वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है। तो यस क्या सर। आप इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो? यस मैंने सर। इसको दो Yes, पार्ट्स में sir. स्प्लिट कर दिया। आपको पता है, इतना तो हमने पढ़ ही लिया कि जो भी ये दो कंपोनेंट्स आएंगे ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जिसके साथ एंगल बनेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? कोस थीटा। वी Cos कॉस थीटा। तो अगर तुम देखो वी कॉस थीटा ना मेरे आई साइड के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। वी कॉस थीटा ए और बी की लाइन में पैरेलल आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. No, sir. मैं फिर से देखो, मैं हर बार आपको बोलता हूं अगर कहीं पे भी डाउट हो भैया पूछ लेना, शर्माना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी कॉस थीटा आ गया, मैंने देखा वी कॉस थीटा ए और बी इन दोनों की लाइन के ऊपर ही आ गया, तो ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। वेरएस इस दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू बताना है, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? B sin theta. बी साइन थीटा। B sin ए और बी के theta. बिल्कुल, ये ए और बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मेरा सबसे बस इतना सा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना, कि v cos थीटा और v sin थीटा इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन की तरह दिखने के लिए? साइन थीटा। B sin theta. v sin थीटा। भाई जैसे एक तरीके से ये इमेजिन कर लो, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इस पेन को घुमाना चाहता हूं, तो एक वेलोसिटी मैंने ऐसे दी इसी के अलोंग v cos थीटा, तो अगर मैं एक वेलोसिटी इसी के अलोंग दे रहा हूं तो क्या ये पेन घूमा? नहीं नो घूमा। सर। लेकिन No, sir. एक वेलोसिटी मैं इसके परपेंडिकुलर दे देता हूं v sin थीटा, तो ये घूमा? हाँ भाई ये यस घूमा। सर। तो हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साइन याद थीटा। रखना हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, वी पैरेलल कंपोनेंट या वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमेशा याद रखना है वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब जैसे इधर मैंने बी ए लिया है, तो इधर भी आप बी ए मतलब दोनों की वेलोसिटी देखोगे, ए की भी और बी की भी। अभी फिलहाल ए रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें ए और बी दोनों ही मूव कर रहे होंगे, तो आपको उस केस में दोनों की ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। चेक कर लो, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। सर रिपीट करो एक बार। हाँ कौन सा पार्ट रिपीट करना है दोस्त? शुरू से सर ही? बी cos थीटा और बी sin थीटा वाला। अच्छा ठीक है यार, हमारे पास है ना दो वेलोसिटी आ गई। एक तो ए बी लाइन के ऊपर ही आई है, ए बी लाइन के ऊपर जो आ रही है मतलब वो हो गया पैरेलल, और एक ए बी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो मैंने आपसे पूछा है बस कि घुमाने के लिए, अगर किसी चीज को मैं घुमाना चाह रहा हूं, तो इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, वी कॉस थीटा वाली या वी साइन थीटा वाली? सर बी sin थीटा वाली। तो आर्यन मैंने बस यही कहा कि जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम हमेशा सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, पैरेलल कंपोनेंट नहीं ले सकते, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट कभी भी घुमा नहीं सकता ऑब्जेक्ट को। यस सर। ठीक है चलो, थैंक यू सर। ओके यार बिल्कुल। हाँ नितिन तुम भी कुछ पूछ रहे हो? नो सर। अच्छा सर हाँ बोलो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, बस डायग्राम गिवन है और मेरे को फाइनल बस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के देना है। डायग्राम देख लो क्या है। डायग्राम है कि ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए मतलब मैं, और ये लड़की पॉइंट बी। लड़की जा रही है इधर किसी एक वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी है v1, ये एंगल है थीटा, थीटा 1 ले लो।
और जो मैं हूं, मैं भी कहीं ना कहीं जा रहा हूं ऊपर की तरफ। मेरी वेलोसिटी ले लो v2, और मैं इस लाइन से कितना एंगल बना रहा हूँ, θ2 से बना रहा हूँ। क्वेश्चन को फिर से चेक कर लो। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, जो लड़की है वो बिल्कुल सीधी जा रही है हॉरिजॉन्टल, कितनी वेलोसिटी v1 से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। मैं बिल्कुल ऊपर जा रहा हूं, कितनी वेलोसिटी, v2 से, कितना एंगल बना के, θ2 बनाकर। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करके बताना है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ए बी कैलकुलेट करके बता दो। ए बी मतलब इस केस में अगर मैंने ए बी कह दिया तो कौन किसको देख रहा है? सर बी लड़की लड़की हाँ, लड़की लड़की देख लड़के को देख रहा है, मतलब लड़की अब की बार मेरे को देख रही है। मैंने कहा थोड़ा एडवांटेज मैं भी तो लूं। तो चलो सॉल्व करके स्टार्ट। बस फाइनल फॉर्मूला बताना है, कोई वैल्यू तो है ही नहीं, इक्वेशन करके बतानी है। और मैं आपको डिस्टेंस देना भूल गया, ए से बी के बीच का डिस्टेंस ले लो आर। ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस आर। तो ऐसा करता हूं, मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूं, पोल कंडक्ट करके देख लेते हैं भैया। ऐसे तो बच्चे आंसर नहीं बताएंगे। पहला आंसर, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 डिवाइडेड बाय r। कोई डायरेक्ट आंसर मत बताना, पोल कंडक्ट करूंगा। v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2 डिवाइडेड बाय r। याद रखना वैल्यू प्लस और माइनस किसी में भी हो सकती है, जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी में किया था कि प्लस और माइनस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, कि राइट है या ऊपर है या क्या है। v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 डिवाइडेड बाय r। और लास्ट ऑप्शन, v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 डिवाइडेड बाय r। तो सब लोग अब चेक करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, और मैं ये कंट्रोल देता हूं पोल कंडक्ट। बढ़िया बढ़िया भाई। ऑलमोस्ट अभी चारों ऑप्शन सबने ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, 25 25 25, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है भैया। यार सर पोल शो नहीं हो रहा है। पोल शो नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे तो आंसर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% ने तो दे भी दिया। चलो हाँ श्रुति। सर आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है क्या सबको? तो प्रॉपर है प्रॉपर वीक होगा। ठीक है ठीक है, चलो डन। तो बस भाई इतना ही। तो मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया है दैट इज चॉइस 2, मतलब ऑप्शन बी दिया है। तो यार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं आंसर सही है नहीं है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी को स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट्स में। तो मैंने वेलोसिटी को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। अगर वेलोसिटी को स्प्लिट कर रहा हूं दो पार्ट्स में, तो आपको पता है ये ऊपर वाला कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, v1 cos theta v1 cos θ1, और नीचे वाले पार्ट की हो जाएगी वैल्यू v1 sin θ1। सिमिलरली इस ए की वेलोसिटी को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। इस ए की वेलोसिटी को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। तो मैंने स्प्लिट किया, तो एक इसके अलाउंग आएगी और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। तो ये हो जाएगी मेरे पास v2 cos θ2, और ये वाली हो जाएगी मेरे पास v2 sin θ2। अब मुझे बताओ कौन सी दो वेलोसिटी हैं जो परपेंडिकुलर आ रही हैं? क्या cos थीटा वाली परपेंडिकुलर आ रही है? नो सर। no sir भाई cos थीटा वाली परपेंडिकुलर नहीं आ रही, वो तो बल्कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। तो yes इन दोनों वेलोसिटी की वजह से वो सर्कल में नहीं घूमेंगे। इन दो वेलोसिटी की वजह से तो मैं और लड़की पास आ जाएंगे। ये तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो जब मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछूंगा, तब हम ये दोनों वेलोसिटी लेंगे, कॉस वाली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन मैंने आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी पूछा था। तो डेफिनेटली cos थीटा वाले तो कट ही जाएंगे, cos थीटा वाला तो आएगा ही नहीं। अब मेरे को कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी।
V1 साइन थीटा 1 और V2 साइन थीटा 2 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? सर Opposite. ऑपोजिट है। अगर आपको याद हो, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के वन डायमेंशन वाले क्वेश्चन भी कराए थे। जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है या ऐड होती है? Subtract. Add. Subtract. चलो भैया याद कर लो। मैंने कहा था कि ए मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मुझे कैलकुलेट करके बताओ कुछ भी वी ए बी, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करूं मैं? माइनस एक Minus one. वी ए माइनस वी बी, लेकिन वी ए है 2 माइनस वी बी कितना है Minus. -3, तो इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या प्लस हो रहा है? प्लस हो Plus. रहा है भैया, प्लस हो रहा है। तो जब भी वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे और एक डायरेक्शन को आप क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो मेरा ऑप्शन सी ज्यादा सही होगा या डी सही होगा? D. वेरी गुड, करेक्ट आंसर डी होगा। ये फाइनल आंसर लिख लो, करेक्ट आंसर विल बी डी। दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि एक को पॉजिटिव लूंगा दूसरे को नेगेटिव लूंगा, बीच में पहले से ही एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। डन सर। डन। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, देख लो। पक्की बात, सबको समझ में आ गया है? Yes. Yes, sir. तो फटाफट एक और क्वेश्चन देते हैं, हमें अब स्पीड बढ़ानी है भैया, स्पीड बढ़ानी है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, सेम सा। ये तो सिंपल है, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग फटाक सॉल्व कर दोगे, मेरे को इस पे तो पूरा कॉन्फिडेंस है। ए बी, लड़की भागी उधर, मैं भागा इधर। वेलोसिटी फिर से ले लो, v1 v2। मैं कितने एंगल पे भाग रहा हूँ? θ2 पे। वो कितने एंगल पे भाग रही है? θ1 पे। चलो फिर से वही करना है। एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी। अब की बार कोई पोल कंडक्ट नहीं कर रहा, अब की बार डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं भाई। Sir, कर दो पोल कंडक्ट। कर दें? चलो ठीक है प्रकुल। तो फिर यार ऑप्शंस लिखने पड़ जाएंगे प्रकुल, बस यही एक बात थी। फिर से ऐसा करो, पिछले वाले ऑप्शन सेम ले लो, सर बोल ही चलेगा? दो। सर पिछले बोल वाले दो ऑप्शंस options। और इस वाले ऑप्शन सेम से ही आएंगे, ऑप्शंस Yes, में तो कोई sir. चेंज होगा नहीं। तो पिछले वाले ऑप्शन ही है, डायग्राम ये है, याद रखना। पिछले वाले ऑप्शन दिखा देता हूँ फिर से। सबने डायग्राम नोट कर लिया ये वाला? Yes, sir. चलो डन। तो ठीक है, यही वाले ऑप्शंस हैं। चेक करके बताना है कि अब की बार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब की बार पोल कंडक्ट कर रहा हूं, ये लो। भाई वेरी गुड, इस वाले क्वेश्चन में परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया चल रही है। हैं, ज्यादा तारीफ करती तुम लोगों को। सर ऑप्शन कैसे? अच्छा ठीक है। ऑप्शन तो सेम ही है, क्वेश्चन वो है, ऑप्शन सेम है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर लेना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आर। यार ये उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से, मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस था इस क्वेश्चन का, तो आंसर सारे सही देंगे। सर एक बार बैक होके जाता ही नहीं पोल पर। अच्छा ऐसा? भाई अब तो फिर, तो भाई 1 मिनट का हो चुका है पोल, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। रिस्पांस रेट भी कम आ रहा है, सिर्फ 65% बच्चों ने रिस्पांस किया है। बच्चे बहुत सुस्ताने लग गए हैं, वेदर ऐसा है इसलिए। भाई मेजोरिटी बच्चों का आंसर आया है सी। आंसर सी करेक्ट है या नहीं अब देख लेते हैं। भाई फटाफट इसकी वेलोसिटीज को स्प्लिट कर लेते हैं। एक वेलोसिटी इधर स्प्लिट, एक वेलोसिटी ऊपर, एक वेलोसिटी ऊपर, एक वेलोसिटी इधर। ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी v1 cos θ1, ऊपर वाली वेलोसिटी हो जाएगी v1 sin θ1। इधर हो जाएगा v2 cos θ2, इधर हो जाएगा v2 sin θ2। अब जो लोग ऑप्शन में cos कंसीडर कर रहे हैं, भैया cos की वजह से तो कि हम सर्कल नहीं बल्कि हम दूर जा रहे हैं। v2 cos θ2 और v1 cos θ1 ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो इस चक्कर में क्या होगा,
इस चक्कर में तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगी, कि हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r था, v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 की वजह से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बढ़ भाई जाएगा। मेरे और लड़की के बीच में डिस्टेंस क्यों बढ़ाना चाह रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो। तो हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं लेनी। कौन सी वेलोसिटी लेनी है? साइन थीटा। अब ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गई, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गई, तो क्या होना चाहिए था, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। भैया अभी भी कंफ्यूजन है क्या, रिपीट करना है क्या? ये नो देखो सर, फिर से नो सर। एग्जांपल, अभी एक बच्चे ने गलत बोल दिया था इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये a 2 मीटर पर सेकेंड, ये b 3 मीटर पर सेकेंड। मैं रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ ए बी, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए की वैल्यू 2 माइनस वी बी की वैल्यू भी अब की बार सेम डायरेक्शन में है तो 3, तो अब की बार बीच में माइनस ही रहेगा, अब ये माइनस प्लस में नहीं बनेगा। तो अब की बार जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था, लेकिन सिर्फ 37 बच्चों ने ही, मतलब 37% बच्चों ने ही ऑप्शन सी दिया। अब इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं इस टॉपिक पे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, वैल्यूज डाल देना, आंसर आ जाएगा। प्रकुल बोलो। सर आपको नेम शो हो जाते हैं कि किसने कौन सा आंसर दिया है? नहीं प्रकुल, नेम शो नहीं होता, सिर्फ ये शो होता है कि कितने बच्चों कितने ने दिया। परसेंट बच्चों ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केबीसी का ऑडियंस पूल है, ये नहीं पता किसने क्या दिया, इतना पता है कितनी जनता ने दिया। थैंक ओके। अच्छा तुम पहले घबराने लग गए कि गलत तुमने तो नहीं दे दिया ऐसा? यू। नहीं नहीं सर, राइट थे, दोनों राइट थे। अच्छा चलो बढ़िया। तो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो अब आगे क्वेश्चंस पे बढ़ जाए। अब पूरे मिक्स क्वेश्चन करेंगे जितना भी हमने मोशन इन अ प्लेन में किया है। यस सर। चलो Yes, डन 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 डन। भैया ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है एग्जाम में रिपीटेड सा हुआ है, तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ मिनट हैंड टू आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्वेश्चन सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो अभी इस टाइप का कुछ किया ही नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ अ मिनट हैंड टू आवर हैंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसने पूछा है एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो मतलब हम सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं मिनट हैंड के लिए। तो मेरे को बताओ एंगुलर वेलोसिटी के मैंने आपको कितने फॉर्मूले बताए हुए हैं, कल की क्लास में कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको? सर 2। 4 2 4, चलो जितने भी याद हैं भाई फटाफट सर, साइड पे लिख सात। लेते हैं। हैं एंगुलर वेलोसिटी के बोल रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये रिलेशन वाला बताया, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया डी थीटा बाई डी टी, और इसके बाद मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया 2 पाई 2 एफ पाई के टर्म्स एफ। में भी लिख सकते हो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो, और नहीं तो 2 2 पाई टी। बाई टी लिख सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए भैया मेरे को एंगल नहीं पता, रेडियस नहीं पता, इस घड़ी का रेडियस कितना है, क्लॉक का रेडियस कितना है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, लेकिन टाइम पता है, तो मैं अब की बार ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सर तो एक मैं, ये भी है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर ओवर रेडियस। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लीनियर वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए, वो भी नहीं पता ना। सर सिर्फ फॉर्मूला बताया कि ये भी है फॉर्मूला। प्रकुल सॉरी रिपीट करो। तो मैंने ये बोला कि मैंने सिर्फ ये बताया कि ये भी एक फॉर्मूला रहेगा। हाँ ठीक है डन डन डन। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2 पाई बाई टी। अब मेरे को सोच के फिर से बता दो, एक मिनट की जो नीडल है, घड़ी के अंदर जो मिनट की नीडल है, वो एक पूरा राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 60 सेकंड। 60 सेकेंड। अरे 60 सेकेंड्स में तो सेकंड वाली कंप्लीट करती है भैया, मिनट मिनट की नीडल 12। 60 मिनट। 60 मिनट्स में करती है। जैसे अगर अभी एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं तो आर वाली नीडल और मिनट वाली नीडल दोनों 12 पे होंगी। अब मैं कह रहा हूं वापस मिनट वाली नीडल 12 पे कब आएगी, जब 1 बज जाएगा, तो मतलब 1 घंटे का गैप हो गया ना, तो 1 घंटा मतलब कितने मिनट्स हो गए? 60 लगा कि लोग कंफ्यूज हो गए, पक्की बात है, समझ में आया है? Yes, चलो लेकिन याद रखना आपने नीचे जो वैल्यू रखी है ना वो मिनट्स में रखी है, याद रखना आपने जो नीचे वैल्यू रखी है वो मिनट्स में रखी है, तो कंफ्यूज मत होना। सारी वैल्यूज मतलब सेम टाइप ऑफ यूनिट्स में होनी चाहिए, या तो सारी आवर्स में रखेंगे, या तो सारी मिनट्स में रखेंगे, या सारी सेकंड्स में रखेंगे।
अब सिमिलरली ओमेगा एच निकाल रहा हूं, ओमेगा एच मतलब किसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहा हूं, आर वाले हैंड के लिए। तो 2 पाई, अब मेरे को बताओ जो आर वाली नीडल है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि 12 बज रहे हैं, तो 12 बज रहे हैं तो आर वाली और मिनट वाली 12 पे ही होगी। अब आर वाली सोच के बताओ, आर वाली 12 पे वापस कब आएगी, 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे का मतलब है 12 आवर्स, लेकिन ये तो आवर्स में हो गया, यहाँ पे मिनट्स लिखा हुआ है भैया, ये तो ज्यादती हो गई। तो इसको भी हम 720 मिनट। अरे भाई बहुत बढ़िया, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन ने पूछा इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो लूंगा तो 2 पाई कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 160 और कुछ कट जाएगा। आंसर फाइंड कर लो जो भी आ रहा हो, कितना आ रहा है इन दोनों का रेशियो। 24 मिनट। 24 कैसे आ गया, तो 12 मिनट। 1/12। 1/12, 1/12 मीन्स 1 रेशियो, सॉरी 1/12. 12 रेशियो 1, 12 रेशियो 1। The 12:1. हाँ माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, 12 रेशियो 1। चेक कर लो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर। क्लियर है, तो मैं इसमें Yes, थोड़ा sir. सा अगर चेंज कर दूं, करोगे सॉल्व? Yes, sir. यस सर। तो बस Yes, चेंज sir, yes, sir. चेंज इतना ही है, फाइंड द रेशियो लिखो, फाइंड द रेशियो एंगुलर वेलोसिटी किसका, सेकंड वाले हैंड का और आर वाले हैंड का, बस इतना ही चेंज किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड हैंड बाय आर हैंड। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं तो भैया पोल कंडक्ट कर देंगे, आराम से कैलकुलेट करना, टाइम लेना, लास्ट में पोल कंडक्ट करूंगा। एक गिवन था ऑप्शन 3600:1, दूसरा ऑप्शन गिवन था 720:1, तीसरा ऑप्शन गिवन था 72:1 और ऑप्शन डी गिवन था 1:720। जहां तक मेरे को आ रहा है याद, ऑप्शंस यही थे। अगर ऑप्शंस में गलती हो जाएगी तो भैया भूल चूक माफ कर देना, बाकी जहां तक है ऑप्शन यही थे। तो 1 मिनट बाद पोल कंडक्ट करूंगा, पहले आप आराम से इसको सॉल्व कर लो। ठीक कर दे, चलो डन। अरे क्या बात है, आज तो स्पीड बना दी तुमने। चलो तो भैया ये लो कर दिया पोल कंडक्ट। अब की बार रिजल्ट भी शेयर करूंगा भाई, बहुत शानदार प्रदर्शन है ये तो, इस बार तो मजा है बिल्कुल बढ़िया। भाई थोड़ा जल्दी आंसर दो, अभी सिर्फ 45% लोगों ने आंसर्स दिए हैं। भाई 10 सेकेंड्स लेफ्ट। ठीक है कौशिक, दिखते हैं प्रफुल्ल, ओके। तो चलो भाई दैट्स इट, पोल खत्म। भाई आंसर्स भी शो कर देता हूं। मैक्सिमम 43% स्टूडेंट्स ने दिया है ऑप्शन 2, बाकी 15, 20, 22 इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब बच्चे अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे सॉल्व करना है। भाई करेक्ट आंसर बता देता हूं, करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी है। कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे, जिसको कंफ्यूजन है। सेकंड वाले हैंड के लिए कैलकुलेट करूंगा तो 2 पाई तो लिखना ही लिखना है। अब मेरे को ये सोच के बताओ कि एक सेकंड वाली नीडल अपनी पोजीशन पे वापस कब आ जाती है, 60 सेकंड्स बाद। 60 seconds. लेकिन डिनोमिनेटर में याद रखना, आपकी बार मैंने सेकंड्स में लिखा हुआ है इसको। मैंने कहा था कि भैया यूनिट सेम होने चाहिए। आर हैंड अभी हमने पीछे ही कैलकुलेट किया, आर हैंड तो 12 घंटे बाद अपनी पोजीशन पे आता है। तो 12 इंटू 60 ये मिनट्स में हुआ, तो वापस से एक और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। तो अब इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो। तो रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो 2 पाई कट गया, 160 कट गया, तो बच्चा 12 इंटू 60, और 12 इंटू 60 भैया 72 नहीं 720 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 720:1 आएगा। समझ में आ गया है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं इसी बात पे? क्वेश्चन था हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।
हाँ मतलब जरूरी नहीं लास्ट ईयर में आया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, देखते हैं किस किस को कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कौन कौन बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर रहा है घर पे, ये भी पता चल जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैंने पार्टिकल को फेंका, वेलोसिटी 20 ले लेता हूँ, एंगल कितना लूं, एंगल सपोज 37 ले लेता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, find the speed of the particle when it makes an angle, कितना एंगल ले लें, 37 से तो चलो 30 डिग्री, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। चलो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैंने पार्टिकल को इनिशियली फेंका है 20 की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। 37 कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड। तो 37 डिग्री की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है भैया स्पीड फाइंड करो पार्टिकल की, कब, जब इसने 30 डिग्री एंगल बना लिया है हॉरिजॉन्टल के साथ। टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, 3-4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ऋतिक, क्या ये वाला क्वेश्चन ट्राई हो जाएगा? ओके, अरे अरे, मैं तो ऋतिक से पूछा था, ऋतिक ने छोड़ के बाकी किसी और ने आंसर दे दिया। रिया, यस सर। चलो ठीक है। शशांक कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। चलो बढ़िया। और सुशांत तुम आजकल शांत कैसे होने लग गए भाई फिजिक्स क्लास में? विशाल ये क्या आईडी है रे यार तुम्हारी, विशाल एट 420? चलो तो भाई कुछ बच्चों ने आंसर्स देना भी शुरू कर दिया है। ठीक है ठीक है, सुशांत का आंसर आया, कौशिक का आंसर आया है, और ठीक है। चलो तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यार अगर मैं तुमसे पाथ पूछूं तो हमें डेफिनेटली पता है कि ये एक पैराबोलिक पाथ लेगा और इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। जब मैंने आपको ये एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट पे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटीज होंगी? 2। दो वेलोसिटी होगी। जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे है पार्टिकल, तो यहाँ पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल। इनमें से कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? Vx। Vx। एक ही का आंसर आया। अरे भाई कहाँ नींदों में हो क्या? क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया हमें पार्टिकल की स्पीड बतानी है, मतलब ये मेरे को वी नेट बताना है। कब बताना है वी नेट? जब पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बना लिया होगा, 30 डिग्री एंगल बना लिया होगा। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है फिर से। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में एक ये वैल्यू पता होगी मेरे को Vx, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, और मेरे को एक ये एंगल पता है कि ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी मिल गया, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और ये वाले वैल्यू कौन सी होगी? ये होगी Vy, क्योंकि Vy का जस्ट पैरेलल। और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? ये होगी V नेट की। तो ऐसा करो, सबसे पहले वेलोसिटी को स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स में।
इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ यू एक्स और यू वाई की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। UX यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 cos 37 और cos 37 कितना होता है 4/5। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4/5। तो मतलब ये आ गई हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। वेरएस यू वाई कितना होगा, वैसे तो यू वाई की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, फिर भी मैंने चलो कैलकुलेट कर दी है। यू वाई की वैल्यू 20 इंटू साइन 37 कितना 3/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो यार एक ट्राइंगल में मेरे को ऊपर वाली वैल्यू मिल गई है 12, एक एंगल मिल गया है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हाइपोटेन्यूज या वी वाई जो तुम्हारा मन करे वो कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। कैलकुलेट करके दे दो और मेरे को बता दो भैया फाइनल आंसर कितना। तो मैं यूज कर लेता हूं, इधर ये 30 डिग्री के लिए बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस मतलब वी एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज वी नेट। मेरे को वी नेट निकालना था, तो ये हो जाएगा वी एक्स डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। वी एक्स की वैल्यू 16 कांस्टेंट रहती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू मैथ्स वाले स्टूडेंट को बताने की जरूरत ही नहीं, √3/2। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है 32/√3। कुछ रिपीट करना है तो बताओ। नो सर। नो चलो नो बढ़िया, सर। ठीक है, बढ़िया भाई ऋतिक, बढ़िया। सर ये वी नेट कैसे है? वी नेट कैसे आया यार, मेरे को पता है ये वैल्यू वी एक्स होती है, ये वाली वैल्यू वी वाई होती है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो मेरे पास वी नेट होता है। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा, वी वाई का पैरेलल बस यहाँ ड्रॉ कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, वी वाई का पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो ऊपर वाली ये जो हॉरिजॉन्टल थी ये वी एक्स हो गया, ये परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल वाली वी वाई हो गई। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये क्लोजिंग साइड होगी। तो मेरे को वी एक्स की वैल्यू पता है, वो कांस्टेंट है, वो मैंने कैलकुलेट कर ली, वो आई 16। और ये एंगल पता है, क्वेश्चन ने ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया कॉस और उससे वी नेट निकाल लिया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। यस सर। यार क्या Yes, बात है, sir. आज तुम लोग सही में सुस्ताए हुए हो क्या, थक गए क्या काफी। नो सर। लग तो आज No, ऐसे ही रहा है, sir. आज इतना डल डल सा हाँ, रिस्पॉन्स। सर। हाँ अब ठीक है, जोश आया, हाउस दी जोश वाला वो फैक्टर है। मेरे को लग रहा है मेरे को भी सर ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लास के सर बीच बीच में किसका पूछना नहीं आया पड़ेगा हाउस दी रिस्पॉन्स जोश। आज? हाँ सर किसका नहीं आया रिस्पॉन्स आज? सर लास्ट स्लाइड शो करना एक बार। ये लो आशिका। थैंक यू सर। ओके चलो, अरे भैया ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये तो कल ही किया था कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रॉली कार है जो मूव कर रही है किसी एक वेलोसिटी v से। उस ट्रॉली कार के ऊपर हमने रख दिया है एक कैनन तोप, और उस तोप से हमने फायर किया। कितनी वेलोसिटी से फायर किया, u वेलोसिटी से फायर किया, कितने एंगल पे फायर किया, थीटा एंगल पे फायर किया। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन कह रहा है भैया फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन ट्रॉली, with respect to person standing on trolley, और नेक्स्ट है with respect to ground। चलो ट्राई करो इसको। क्वेश्चन रिपीट, ट्रॉली मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, मैंने एक कैनन बॉल फेंकी है विद अ वेलोसिटी u, लेकिन किसी एक एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज दो लोगों के रिस्पेक्ट में। पहला
विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो इस ट्रॉली के ऊपर ही खड़ा है। जैसे कल वाले केस में हमने उस पर्सन को बी लिया था, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, और सेकंड वाला केस है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जी जो ग्राउंड पे खड़ा था। शिवानी आप क्या कर रहे हो, आप मेरे को वेलोसिटी बता रहे हो। मैंने वेलोसिटी नहीं पूछा है आपसे, मैंने आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके सर। हम्म। और आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ, नहीं तो बच्चे पहले ही करना छोड़ देते हैं। ये एक बार एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया यार। लास्ट 2 मिनट्स, चलो 2 मिनट और देता हूँ। देखो सर ऑप्शंस दे दिए, सर ऑप्शंस दे ऑप्शंस, दिया करो साथ में, थोड़ा नहीं सा नहीं आइडिया। नहीं ऑप्शंस नहीं दूंगा यार, क्योंकि ऑप्शंस दूंगा तो क्या है, तुम पूरा पूरा ही वो कर लोगे, मतलब ऑप्शंस नहीं। अब की बार थोड़ा सॉल्विंग पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से तुम आंसर फटाफट कर लोगे, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा फिर। ऑप्शन से तुम सोचोगे अरे हाँ यार ये लग रहा था, ये सही है, वो तुम्हें फट से पता चल जाएगा। ऐसा करता हूँ, किसी एक बच्चे को पकड़ लेते हैं, उससे पूछते हैं, वो बता पाएगा, आंसर नहीं बता पाएगा। हेमंत, हेमंत आंसर बताओगे इसका? हेमंत चले गया साइलेंट मोड पे। साहिल, जैसे मैंने बोला बच्चों को पकड़ता हूँ, बच्चे एग्जिट मारना शुरू कर गए, हद दो। चलो इधर देखो, सॉल्व करते हैं। जैसे यार हमने कल किया था ना, वही करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है हेमंत, जैसे हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये जो कैनन बॉल है, इसके पास कितनी कितनी वेलोसिटीज हैं, और फिर देखेंगे कि कौन से पर्सन के रिस्पेक्ट में कौन सी वेलोसिटी कट रही है, और कौन से पर्सन के हिसाब से कौन सी वेलोसिटी नहीं कट रही। तो फिर से वही कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो क्या करो कि अगर मैं इस बॉल, ये जो कैनन बॉल है, इस पे पूछूं कि कौन कौन सी वेलोसिटी आएगी, तो बताओ कितनी वेलोसिटी आएगी इसके ऊपर? 2। 2 वेलोसिटी आएगी। तो एक आएगी हॉरिजॉन्टल और एक आएगी वर्टिकल। what वर्टिकल वेलोसिटी का कौन सी होगी? वर्टिकल वेलोसिटी होगी u यू साइन साइन थीटा। थीटा, लेकिन मेरे को बताओ you sin हॉरिजॉन्टल theta वेलोसिटी कितनी लिखूं मैं? U u cos theta. यू कोस थीटा प्लस वी। अरे भाई बहुत बढ़िया, ये वेलोसिटी होगी u cos थीटा प्लस v। कैसे पता चला? एक u cos थीटा तो आएगा ही आएगा इसके पास, लेकिन इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट कि भैया ये बॉल एक ट्रॉली से फेंकी गई है और वो ट्रॉली चल रही थी, तो जो ट्रॉली की वेलोसिटी है वो भी इसके पास आएगी। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? u cos थीटा cos प्लस theta v, plus और v वर्टिकल वेलोसिटी बन जाएगी uy। बस इतना ही दिमाग लगाना था और कुछ नहीं करना। अब चलो इसके हिसाब से देखते हैं, जो पर्सन ट्रॉली के ऊपर खड़ा था, जो पर्सन ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, इसको क्या नाम दूं? ए बी सी डी, मतलब कुछ भी बता दो, क्या नाम दूं इसको? एक्स। एक्स। ए, चलो ए दे लेते A. हैं यार, एक्स तो थोड़ा वैसा हो जाएगा, ए दे लेते हैं। मतलब मैं ट्रॉली के ऊपर खड़ा हूं, आशु ट्रॉली के ऊपर खड़ा है। तो भैया अगर मैं ट्रॉली के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है? मेरे पास भी वेलोसिटी v है। और मैंने आपको बता रखा है जब दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं तो वो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला v और ये वाला v कट गया, तो पर्सन ए के हिसाब से अब बॉल के पास कितनी वेलोसिटी बची? पर्सन ए के हिसाब से 2 अभी भी बॉल के पास दो वेलोसिटी बची हैं। कौन कौन सी? एक्स यू साइन डायरेक्शन थीटा में कोस u cos थीटा। थीटा, और y डायरेक्शन में
u sin थीटा। यू तो मेरे को sin थीटा रेंज का फॉर्मूला बताओ, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का U फॉर्मूला था 2ux uy बाई जी। अब देखो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है और कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, इस वाले क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो 2 इंटू ux की वैल्यू होगी u cos थीटा, uy की वैल्यू होगी u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सब लोग पहले चेक करके बता दो फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल क्लियर है या नहीं। यस सर बढ़िया, तो यस सर इसको नोट डाउन कर लेना अभी, लेकिन पहले नेक्स्ट वाला समझ लो। नेक्स्ट वाले के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से इस बॉल की वेलोसिटी को ड्रॉ कर रहे हैं। बॉल की वेलोसिटी को फिर से ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है एक आएगी हॉरिजॉन्टल, एक आएगी वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी हमने देख ली थी कि वो है u sin थीटा, और हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी देख ली थी, वो आई थी u cos थीटा प्लस v। अब पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है, पर्सन g, तो भैया इसकी तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या कोई भी वेलोसिटी कटेगी? अब कोई वेलोसिटी नहीं कटेगी। तो अब की बार अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो क्या आंसर आएगा बताओ मेरे को। U cos थीटा प्लस V वेरी गुड, आगे U sin थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। G। बस यही ऑप्शंस भी गिवन थे और ये फाइनल आंसर भी हो गया। Yes। अब मैंने जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि तुम ऑप्शंस देख के फटाफट एनालाइज कर लेते कि हाँ सर आंसर यही होना चाहिए, तो फिर आप सॉल्विंग पार्ट पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। बस इसलिए मैंने अब की बार इस क्वेश्चन में जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए थे। तो ये लो फिर से पूरा नोट डाउन कर लो और बता दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ आयुष बोलो। सर v कैसे कटा है? यार हमने कल ही पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के पास सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी होती है तो वो माइनस होती है, माइनस होती है तो ये v और ये v कट जाएगा। ऐसे ही पर्सन एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है, बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा प्लस v है, मैं दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ रही है आयुष, तो मेरे को बताओ इसको सबट्रैक्ट करूंगा या ऐड करूंगा? दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, सर सब्ट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करूंगा तो ये v और ये v कट जाएगा ना सबट्रैक्शन में। ओके सर, थैंक यू। ओके यार बिल्कुल। सब इसको कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दो, आई ड्रिंक सम वाटर। कंप्लीट कर लो इसको फटाफट। हो गया सर। नोट हो गया, बढ़िया भाई बढ़िया। डन सर। चलो भाई बिल्कुल बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब देखो पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको पता होगा। जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है, क्या मेरे को बताओगे कौन कौन सी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है? Yes, v sir. is equal to u plus u 80। plus E u plus 80 is equal to ut plus half 80 square. अरे v क्या square स्पीड है भाई। v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और s v is equal to स्क्वायर ut plus माइनस u half स्क्वायर 80 equal इक्वल्स to टू 2s। as। u वेरी square is गुड equal to 2as। भाई प्रकुल बढ़िया। अब याद रखना, अब यही सेम 3 इक्वेशन हम लीनियर मोशन के साथ साथ एंगुलर मोशन में भी यूज कर सकते हैं, बस इधर टर्म्स चेंज हो जाएंगे। जैसे इधर है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो यही सेम इक्वेशन एंगुलर के टर्म्स में क्या लिखूंगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह बन जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन, इधर s डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगुलर के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल। तो इधर बन एंगल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और सिमिलरली तीसरी इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर अब क्वेश्चन डेफिनेटली ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ये मतलब ये भी बहुत कॉमन है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसी चीज ने कितने कंप्लीट कर लिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मतलब सीधा सीधा थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। 360, दैट इज 2 पाई। तो जब भी मेरे को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए आ जाएगा तो मैं थीटा बाय 2 पाई लिख दूंगा बस। तो अब की बार मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो इन इक्वेशंस पे दूंगा,
और ओमेगा का फॉर्मूला भूलना इसमें नहीं जो है। थीटा हमारा एंगल है, हाँ, थीटा हमारा एंगल है, और एंगल हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, कभी भी आप एंगल को डिग्रीज में नहीं लिख सकते, ये चीज हमेशा याद रखना। यस आपको ये चीज पता ही Yes, होगी। बाकी एंगल डिग्री में मतलब हम मैथ्स वगैरह में तो लिख देते हैं, लेकिन जब हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, सब कुछ एसआई यूनिट्स में है, तो थीटा भी रेडियंस में होना चाहिए, एंगल रेडियंस में होना चाहिए। तो दे दूं इसी पे क्वेश्चन अब? Yes, sir. यस सर। yes, यस सर चलो बढ़िया। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन क्या है भैया? हमें सर्कल का रेडियस गिवन है, सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और मेरे को बोला हुआ है कि इसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे को क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि अभी फिलहाल इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो 10 रेडियंस पर सेकंड है। हमने वेलोसिटी को इंक्रीज करा दिया है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 20 रेडियंस पर सेकंड। देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 रेडियंस पर सेकंड से 20 रेडियंस पर सेकंड में। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट, मेरे को कैलकुलेट करके बताना है कि भैया इसको कितना टाइम लगा ये एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करने में, और दूसरा मेरे को फाइंड करके बताना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। दो पार्ट हैं सिंपल सादे, कर दो कैलकुलेट। एक चीज बस ध्यान दे लेना, वैसे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एसआई यूनिट में है, बस एक को छोड़ के। कौन एसआई यूनिट में नहीं गिवन? रेडियस। तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्टेड इनटू मीटर। ठीक है सुशांत, आंसर्स भैया लोगों के मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, बिल्कुल सही है भैया। सबसे पहले तो इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दूं? सो 100 100 से। तो चाहे तो आप 10 टू द पावर के टर्म्स में लिख लो, चाहे तो डायरेक्टली डिवाइड करके लिख लो। तो 0.05 मीटर्स, जिसका जैसे मन करे वो वैसे कर सकता है। मेरे को 10 टू द पावर में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अब की बार ऐसे लिख दिया है। तो चलो अब मेरे को बताओ, पहले पार्ट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली इक्वेशन कहती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन अब मेरे को इसके लिए अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैसे मिलेगा? तो मेरे को अल्फा का फॉर्मूला पता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बाय आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन है 2, और आर की वैल्यू गिवन है दैट इज 5/100, तो 100 चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20। तो मेरे पास एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी आ रही है? 40 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 20, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10, एंगुलर एक्सीलरेशन 40, और टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 40t। तो t इज इक्वल्स टू 10/40। यार सबके आंसर इतने अलग अलग कैसे आए फिर? किसी ने कुछ और गलत किया? मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया है क्या? चेक कर लो। 0.25 सेकंड। लेकिन मेरे को मेजोरिटी बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं 5 सेकेंड्स, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरे को लग रहा है कि लोगों ने डायरेक्ट टेंशियल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दी होगी। यस सर। महान बच्चे हैं।
कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 0.25। भाई छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, बस क्वेश्चन सिंपल होता है और यहीं पे सिली मिस्टेक कर देते हो। जैसे सबने अंधाधुंध टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख दी, तो फिर लीनियर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में क्या फर्क रह गया? थोड़ा सा बस इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे लिया करो क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट। अब फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया तो सेकंड पार्ट के लिए तो मेरे को सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो सबसे पहले थीटा निकालेंगे। तो थीटा कौन सी इक्वेशन से निकालना चाहते हो अब, सेकंड वाली या तो थर्ड वाली? सेकंड सेकंड। भाई मेरे को थर्ड वाली ज्यादा इजी लग रही है इसमें यूज करना, मैं थर्ड वाली यूज कर रहा हूँ, आप सेकंड यूज कर लो, सबका अपना अपना मन है। मैं तो सेकंड की जगह थर्ड यूज कर रहा हूँ। थर्ड वाली इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा था 20, 20 का स्क्वायर 400, ये था 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 40 इंटू थीटा आ जाएगा। तो थीटा हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 80। क्या सबका थीटा यही आ रहा था? यस सर। तो सॉल्व करके 15/4। 15/4, चलो ये भी मान लिया 15/4। डायरेक्ट 20 से डिवाइड किया है भैया, 15/4। थीटा आ गया तो बस अब कुछ कैलकुलेट करने को रहा ही नहीं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। याद रखना ये एंगल रेडियंस के टर्म्स में ही आया क्योंकि बाकी सब चीजें ऐसा यूनिट में रखी थी। तो थीटा की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 पाई। कभी भी इसमें पाई की वैल्यू मत रखना, क्वेश्चन में कभी पाई की वैल्यू रखने के लिए आपको बोलेगा ही नहीं, वो ऑप्शन इसी के फॉर्म में आएंगे। तो फाइनल आंसर इज 15/8 पाई रेवोल्यूशंस। कभी भी ऑप्शंस में आपको पाई की वैल्यू वो रखवाएगा ही नहीं। डन सर। डन। वैशाली Done, आज sir. एक भी कुछ नहीं बोले, वैशाली सब चेक करो। सर ठीक है सर, हो गया। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, डन। तो भैया अब शुरू से कोई दिक्कत तो नहीं है? कल के टेस्ट पेपर में फोड़ा फाड़ी कर दोगे, मतलब बढ़िया कर दोगे पेपर? यस सर। देखो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हो चुकी है, बढ़िया से पेपर कर देना, मेरा नाम मत डुबा देना। ऑल दी बेस्ट कल के पेपर के लिए, और बिल्कुल रिलैक्स मोड में आराम से पेपर करो, जितना आता है कर ही देना। नेगेटिव मार्किंग होगी। सर बिल्कुल यार, नेगेटिव मार्किंग होगी, रीच क्वेश्चन 4 मार्क्स। बिल्कुल वही पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे तुम्हारा एग्जाम पेपर आता है।